हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित कैलाश पर्वत को भगवान शिव का दिव्य धाम माना जाता है। कहते हैं कि एक समय देवता और ऋषि इस बात से चिंतित थे कि कलयुग में कई लोग स्वार्थ, लाज और अहंकार के कारण कैलाश की पवित्रता को भंग करने का प्रयास करेंगे। तब सभी देवता भगवान शिव के चरणों में पहुँचे और बोले, प्रभु, आपके धाम की रक्षा कौन करेगा? भगवान शिव मुस्कुराए और अपनी तीसरी आंख से एक दिव्य प्रकाश प्रकट किया। उस प्रकाश से एक तेजस्वी गण प्रकट हुआ, जिसका नाम था महाकाल भैरव। उसके साथ नंदी, शिवगण और हिमालय की दिव्य शक्तियां भी उपस्थित थीं। भगवान शिव ने कहा, हे भैरव, आज से तुम कैलाश की मर्यादा और पवित्रता के रक्षक हो। जो श्रद्धा और भक्ति से आएगा उसे मार्ग मिलेगा, लेकिन जो अहंकार, लालच या अपवित्र उद्देश्य से आएगा उसके लिए प्रकृति स्वयं बाधा बन जाएगी। महाकाल भैरव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जब तक यह सृष्टि रहेगी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कहते हैं कि तभी से कैलाश पर्वत पर मौसम पल भर में बदल जाता है। कभी तेज बर्फबारी, कभी घना कोहरा और कभी प्रचंड हवाएं उन लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं जिनका उद्देश्य पवित्र नहीं होता। एक बार कुछ लोग केवल प्रसिद्धि पाने के लिए कैलाश की चोटी तक पहुंचने निकले। उनके पास आधुनिक उपकरण थे और उन्हें अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक मौसम बदल गया, घना कोहरा छा गया और उन्हें रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। डर के कारण वे वापस लौट आए। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए और बोले, कैलाश केवल पर्वत नहीं, आस्था का प्रतीक है। यहाँ पहुँचने से पहले मन को जीतना आवश्यक है। जब यात्रियों ने पीछे मुड़कर देखा तो साधु वहां नहीं थे। उन्हें लगा मानो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें संदेश दिया हो। तब से यह कथा सुनाई जाती है कि कैलाश की सच्ची रक्षा किसी एक योद्धा से नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा, महाकाल भैरव, नंदी और प्रकृति की दिव्य शक्तियों द्वारा होती है। जो भक्त श्रद्धा, विनम्रता और सच्ची भक्ति के साथ कैलाश का स्मरण करता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इस कथा का संदेश है कि भगवान तक पहुँचने का मार्ग शक्ति से नहीं, बल्कि श्रद्धा, विनम्रता और सच्चे मन से खुलता है।